हरे कृष्णा। तो आज हम इस उपदेश अमृत के श्लोक संख्या 3 को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में 6 वेगों का वर्णन किया, जिसको हमें संयमित करना है। और भक्ति के मार्ग में 6 प्रकार के, तो ये 6 और 6 और फिर आज भी 6 प्रकार के वेग, 6 प्रकार की चीज़ें जो अपनी भक्ति को नष्ट कर सकती है, और 6 प्रकार की चीज़ें जो है हमें भक्ति में सफलता दे सकती है। तो आज हम भक्ति की सफलता के लिए क्या जरूरी है, ये हम श्री रूप गोस्वामी द्वारा समझेंगे। तो उत्साहन पहला है, निश्चया, धैर्य, ये 3 है। तो उत्साह से, निश्चया निश्चय से, और धैर्य से। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट निश्चया, उत्साहन और निश्चय। निश्चय, कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो हमें भक्ति के मार्ग पे है। अगर हम निश्चय रूप से भक्ति में बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमेशा उत्साहित रहना जरूरी है। तो ये 3 है। फिर चौथा है तत् कर्म, भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य करना। अनुकूल कार्य, प्रवर्तना संपन्न करने से, संग त्याग, अभक्तों की संगति छोड़ने से क्या होगा, भक्ति में हम सफलता पाए। सत्वृत्ते, महान पूर्व फिर आचार्यों का पद चिन्हों के अनुसार चलना। तो ये जो है 6 चीजें बहुत जरूरी है, और उनमें से जो पहला है उत्साहन, वो बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियमित सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, अभक्तों की संगति छोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। यह 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो हम ये 6 चीजें जो है क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। पहला है उत्साह। श्री प्रभुपाद जी बताते कि मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। ये भक्ति और ये भगवान की सेवा, भगवान के लिए सब कार्य इस हेतु है कि हम भगवत धाम वापस, और इस कार्य के लिए
हमें हमेशा उत्साहित रहना जरूरी है। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, एंथुजियाज्म। बिना उत्साह के सफलता नहीं हो सकती। इस भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। भौतिक जगत में भी ऐसा बहुत जरूरी। इन भक्ति इतनी सुंदर है कि जब हम भक्ति में लग जाते हैं और भक्ति में उत्साहित रहने का जो हम कार्य करते हैं या वो हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, एक आदत बन जाती है उत्साह रहने। तो जो भक्ति में उत्साहित रहेगा तो कोई भी वो कार्य करेगा, चाहे वो भौतिक कार्य भी क्यों न करे। जैसे कि उदाहरण के लिए वो अपने जॉब, जब वो अपने काम पे जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उसमें भी वो उसी प्रकार से की भी आदत होगी उत्साह रहने का, अच्छी तरह करने का। लेकिन केंद्र बिंदु क्या है? भगवान। हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए जो भी कार्य, जब हम भक्ति में इस प्रकार से हमें शिक्षित हो जाते हैं तो ये सिर्फ भक्ति के लिए लाभदायी नहीं होता, लेकिन जो भी हम कार्य करते, चाहे वो घर के अंदर कुछ कार्य है या ऑफिस में कार्य है या भक्ति में कार्य है, हमेशा उत्साह में रहे। और भक्ति में सबसे ज्यादा तो बोथ वे ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हम जो है सफलता प्राप्त करते हैं। सभी कार्य जो है हम ध्यान पूर्वक उत्साह से करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए कि कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना पड़ता है भौतिक जगत में। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है उसे ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। तो ये उत्साहन बहुत अच्छा है। भक्ति में उत्साहित रहेंगे तो जब हम कुछ भी करते हैं, हम जानते हैं कि जो भी कार्य करना है बिना कुछ फल की इच्छा के बिना। तो जब हम ऑफिस में भी कार्य करते हैं, हमारा भाव रहता है। कभी कभी ऑफिस में भी जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे क्यों करने का इतना सारा, क्या मिलने वाला है, हम क्यों उनको मदद करें, हम अपना काम करें। लेकिन भक्त जब बनता है तो वो सबका सोचता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की भक्ति करने की उसकी इच्छा रहती है। तो सबके प्रति वो जो है और सब कार्य के प्रति में उत्साहित ही रहता है। तो अत्यधिक उत्साहन, उत्साह का अर्थ है कर्म। लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्ण कर्म, तो कृष्ण कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, बस भगवान के
जो कुछ कार्य हम कर रहे हैं भगवान, सब कुछ भगवान। आई एम ईटिंग फॉर कृष्णा, आई एम स्लीपिंग फॉर कृष्णा, आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा, आई एम ट्रैवलिंग फॉर कृष्णा, सब इस प्रकार से ये जो है अपना कार्य तो इसको यहाँ पे उत्साह बताया गया। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। बुद्धिपूर्वक भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिससे वह हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। हमेशा उत्साहित रहते क्योंकि हर वस्तु कृष्ण भक्ति बुद्धिमानी बुद्धि पर पूर्वक किया जाता है। हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निसंबंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। निसंबंध कृष्ण संबंध भक्तों को समस्त भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। एक्शन इन्वॉल्व्स एंथुसियाज्म, उत्साहित रहना हर समय। डे 1 से लास्ट डे तक उत्साहित रहना। उत्साह और निश्चय दोनों साथ में जाते हैं। निश्चयात है तो उत्साहन है और उत्साहन है तो निश्चयात, दोनों। कॉन्फिडेंस, endeavoring with confidence. Why confidence? क्या कॉन्फिडेंस? अवश्य रक्षिबे कृष्ण। कृष्णा will surely protect me. अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये होना जरूरी है। इसको कहते हैं निश्चयार्थ। भक्त सोचता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। तो ये विश्वास और भक्ति में विश्वास कि वो जो मार्ग हमने लिया है, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन नहीं है तो उत्साहन कठिन है। To be completely convinced about what you are doing, और वो कन्विक्शन आता है जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग रखते हैं, भक्तों के आचरण को, भक्तों के कार्य को देखकर हम भी उत्साहित होते हैं। और ये होता है संग।
इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पहला पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसी का अकेले कर सकते, लेकिन उत्साह और हमेशा स्टेबल रहने के लिए संघ की जरूरत है, और संघ से उत्साह उत्पन्न होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, संघ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इतना सब, और ये उत्साह मेन पॉइंट डे 1 से लास्ट डे तक रहने के लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी। नहीं तो नए नए जैसे नवदीक्षित भक्त है, नए नए आते तो बहुत उत्साह से हर समय उछलते रहते, सेवा 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 सेवा, दूर सेवा दूर सेवा, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब जो है फुस हवा सब स्टे हाई फॉर एवर, ये ऊपर रहना हमेशा। क्या है? बैटरी चार्ज फुल बार्स ऑल द टाइम, है ना? रखते हैं ना हम फोन, हम देखते रहते कि नीचे तो बार नीचे नहीं गया, बार को ऊपर करो, बार को ऊपर करो, चार्ज करो, बार को ऊपर करो, चार्ज करो, चार्ज करते रहते, देखते ही रहते हैं। अभी आदत ही हो गई। तो हम भक्ति में भी ये देखना है, रेजिंग द बार्स। तो वो रेजिंग द बार्स करते रहेंगे हमेशा, फुल चार्ज, तो उत्साह हमेशा। उत्साहन कैसा रहना चाहिए? हमारा उत्साहन कैसा रहना चाहिए? पहले दिन, जैसे कि अभी नए नए, अभी आज आज ज्वाइन किया, आज भक्ति में आए, हो गए 40 साल, पर कैसा होना चाहिए हमारा भाव कि आज ही ज्वाइन हुए, क्योंकि आज ज्वाइन हुए, जो 40 साल पहले ज्वाइन हुए, उसी भाव को उस दिन कैसा था, अभी उस दिन का जैसा आज का दिन भी ऐसा ही होगा। सब कुछ जानना, सब कुछ करना, सब कुछ हर दिन सबको प्रणाम करना, प्रभु जी माता जी एनी सेवा की हमेशा, इसको कहते हैं उत्साह और निश्चय, कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा वो है शरणागति, शरणागत भगवान के ऊपर छोड़। हमारा काम क्या है? मन मना दो, मत भक्तो, मत ये जी माम नमस्ते, यही हमारा काम है। बाकी का काम भगवान का है, उनके ऊपर छोड़। जो हमें कार्य दिया है, भगवान ने कहा ये करो, यद करो श्री यद, जो भी वो भगवान बताए वो करो। भगवान का कार्य भगवान को करने दो, अपना कार्य हमें करना है, जो भगवान ने हमें बताया, सब कुछ बताया। तो इसको कहते हैं उत्साह निश्चय। अभी उत्साह न निश्चयात हो तो उसके साथ में धैर्य भी होना चाहिए। इसके लिए थर्ड पॉइंट क्या है? धैर्य, पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी। कभी कभी जाते रिक्शा में, लिखा रहता है रिक्शा के पीछे
गाड़ियों के पीछे श्रद्धा सबूरी कौन बचा ओके तो सबूरी पेशेंस सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। सारे कार्यकलाप मतलब उत्साह निश्चयात धैर्य से ही करना चाहिए सब कार्य। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना, अधीर नहीं। शबरी उदाहरण धैर्य है ना, भक्ति में आ गए, एक बार में आ गए। भगवान कह रहे हैं कि अवश्य राम जी का। हाँ माता जी कुछ बोल रहे सेक्टर में भी माता जी कह रहे अवश्य राम जी का दर्शन होगा। हाँ अवश्य राम किसके ऊपर विश्वास? गुरु। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिय आख्या। बस आरना कोरी हो मने आशा, इसको धैर्य। तो ये धैर्य गुरु मुख पर। परफेक्ट एग्जाम्पल है धैर्य के शबरी। युवक अवस्था से बूढ़े अवस्था तक रोज वही उत्साहन से, वो ही उत्साहन से अवश्य अवश्य रक्षी भी मतलब भविष्य भगवान जो है हमें दर्शन में, हमें ये निश्चित ऐसा हमें धैर्यपूर्वक और निश्चयात और उत्साहन से हमारी सेवा को करना है। अभी फास्ट, एवरीथिंग फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट ट्रैक, फास्ट, सब कुछ फास्ट। तो इसके लिए लोग सोचते आज शुरू किया 6 महीना भी नहीं होगा, अरे भगवान नहीं दिखे। तुरंत चाहिए हमें, तुरंत। भौतिक जगत में भी कुछ भी तुरंत नहीं मिलता, सभी चीजों का विधि है। जॉब भी तुरंत नहीं मिलता, जॉब के लिए भी अगर अप्लाई करेंगे तो कितनी विधियां हैं, और बाद में जाके अंत में वो भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। धैर्य है ना, धैर्य को खोना नहीं, करना है। तो भौतिक कार्य में धैर्य है तो आध्यात्मिक कार्य में भी धैर्य होना चाहिए। तो मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस गुरु वाक्य में, और हमें जो है धैर्य पूर्वक अपने कार्य को करना। गुरु ने जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार हमें चलना। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके विषय में नहीं सोचना, अपने को अपना कार्य करते रहना। और उससे करने से ऐसे नहीं कि गुरु सामने है तो ही करते, गुरु के सामने सब उछल कूद, गुरु नहीं सामने तो सब बंद।
ऐसा नहीं, उत्साहन रहना है। गुरु और कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। कृष्ण तो हमारे हृदय में ही है, हमेशा देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। गुरु में सामने नहीं होंगे शायद, लेकिन भगवान है। भगवान देखते हैं हम कितने उत्साहित हैं, हम कितना क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, सब है हमारे साथ। कभी भी हम अकेले नहीं हैं और कभी भी हमें ऐसे अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु और कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरु अपनी वाणी, भगवान अपनी वाणी और स्वयं चैत्य गुरु के रूप में हृदय में उपस्थित है हर समय। तो धैर्य, कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए और धैर्यपूर्वक पूरा करना चाहिए हमारे जो कुछ भी हम कार्य करें। कृष्ण भावना भावित कार्य कलापों की सफलता संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। तो ये कोरिलेटेड है, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य, एक डिपेंडेंट एक दूसरे पर, तीनों साथ में जाते हैं। तो ये तीसरा। चौथा है तत् कर्म प्रवर्तनात्। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाती है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है। अवैध मैथुन, मांसाहार, द्रुत क्रीड़ा तथा मादन द्वैवों को सेवन, इस चारों को हमें ध्यान में रखना है। क्या 4 नियम है जो हमें पालन करना है। तो क्या है, हमें ये कार्य करना है, इसे धैर्यपूर्वक हमें इन 4 नियमों का पालन करना है। क्या है, मांसाहार नहीं करना है, मैथुन वगैरह नहीं करना है, दृढ़ क्रीड़ा और मदिरा पान। इन नियमों का पालन हमें करना है और उत्साह पूर्वक इसको करना है। और अगर हम ढीले हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए यहाँ पे बताया गया तत्कर्म प्रवर्तनात्, स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसको वैधि भक्ति, और यम और नियम, योग के नियम है यम और नियम। इस नियम क्या है, 16 माला जो रोज जप करना, और ये सब नियमों का हमें पालन करना है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि उसके अलावा हमें जो नौदा भक्ति के जो कार्य है, अंग है, जो है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम,
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, श्रवण, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम। भगवान का स्मरण करना। If you want, you can bring it here. I'll do it here and give it to you. बंद करिए। No, but oh, like that only you can. जी में। You आगे know? से। Oh, हाँ, thank you. Sorry for the disturbance. भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। भगवान को नमस्कार करना, भगवान के दास रूप में कार्य करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य। भगवान के साथ मित्रता करना। सभी चीजें जो है कृष्ण संबंधित कार्य, सुनने का कार्य, बोलने का कार्य, सेवा का कार्य, स्मरण का कार्य, बहुत ही सुंदर आयोजन। भगवान के साथ मित्रता करना, फ्रेंडशिप, दास्य सेवा, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। ये नवधा भक्ति के 9 अंग है। उस 9 अंगों में से कोई भी एक भी अगर करेंगे तो हम भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते। तत् कर्म प्रवर्तनात्। और ये ही जो अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन किया है, फेवरेबल भक्ति में प्रगति करने के लिए ये सब 6 चीजें हमें करना। उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्तनात् और संग त्याग। क्या है संग? कौन सा संग? असत्संग त्याग। असत्संग त्याग। साथ ही साथ भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। नॉट नेसेसरी। यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। अभी अंग्रेजों ने बहुत अपना सब चुराया। संग, जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ओ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट इज देयर टू बी मिक्स विद देम। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उनका रंग हमारे भक्ति के मार्ग के ऊपर छींटे आते हैं ना। जैसे हम सफेद पहनते जा रहे हैं, किसका भी बारिश के समय में अच्छे सफेद, हम तो कुछ नहीं किया, एक गाड़ी आया छक करके छींटा आ गया, पूरा छींटा लग गया ना, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सफेद। छींटा कभी भी लग सकता। तो इसके लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये चीजें, सफलता के लिए अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। उसमें कौन कौन है? कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्तगण का समावेश हो जाता है। कर्मी तो एक है, लेकिन ज्ञानी योगी भी है। व्हाट इज देयर ना, पूरा फिलॉसफी उल्टा पुल्टा हो जाएगा।
तो इसके लिए जो नहीं जाए, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या है? असत्संग त्याग। तो इसीलिए सत्संग है, क्योंकि सबको संग चाहिए। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इसीलिए जरूरी है। कौन सा संग? असत्संग। यही वैष्णव आचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ देता है। अच्छा, अब आप बताओ क्यों? क्यों छोड़ देना चाहिए सत्संग की संगति? कौन बताए? यस मनु। माता जी, क्योंकि उनकी सोच आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। राइट। और कुछ? उनके साथ रहने से प्रजल्प होगा। यस, करेक्ट। No common topics, Mataji. हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, जो इंटरेस्ट ही नहीं है। और हम में बदलाव आए, इसके लिए सबसे असत संगत त्याग व्हाट्सएप। कहाँ से फॉरवर्ड आ जाते, और ऐसे ग्रुप्स में ये कैसे कैसी बातें, कैसी कैसी चीजें, वो इसको तुरंत काट देना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। और हमारे भक्त कभी कभी इतने एडवांस है कि हम जब भक्ति के विषय में भी कुछ ये डाला जाए तो वो भी नहीं देखते। अभी वो दूसरा एक्सट्रीम है। हम तो नहीं, व्हाट्सएप नहीं। मुझे माता जी आपने मैसेज नहीं, पर दूसरा मैसेज फॉरवर्ड सब आते हो, कुछ नहीं, वेरी गुड। पर ये जो जरूरत है उसको तो देखना जरूरी है, खास करके जिस ग्रुप में हम हैं, और इस ग्रुप में और कुछ नहीं होता है, और इस ग्रुप में सब बाकी के ग्रुप्स में जो आते हैं उसको चेक करने का बहुत टाइम है। अभी ये नवरात्रा का क्या है, ये इसका क्या है, वो उसका क्या है। लेकिन जो संबंधित है, निरसंबंध कृष्ण संबंध, वो जरूरी है, तो वो भी नहीं करे। तो ये असत संग यही है, फिर अपना पूरा माइंड डिस्टर्ब। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वो है जो भौतिकवादी लोगों के संग को त्याग देता है, उसको वैष्णव कहते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सा निवास। भक्त के सानिवास में रहना, ये उपाय है। इस संग को त्याग के भक्त सानिवास। One has to live in company of pure devotees that regulate and execute the regulative principles laid down by the previous आचार्य। तो अब ये प्रीवियस आचार्य के पद चिन्हों के अनुसार चलना।
रूप रघुनाथ पदे वही बेरा। कौन से आचार्य है, हम इनका इतना दिन से वही चर्चा करते हैं। सद गोस्वामी अष्टकम, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, ये हमारे आचार्य। उनके हम इन आचार्यों के पद चिन्हों के अनुसार हमें चलना है। और अगर हम असत्संग अभक्तों का संग अगर आप रखेंगे तो बहुत कम चांस है भक्तों के संग प्राप्त करना, या अगर हम भक्तों के संग को रखेंगे तो अभक्तों का संग प्राप्त नहीं करें। नॉट मोर देन नेसेसरी। अभक्तों का संग जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ जरूरत है काम काज की वजह से अपना जॉब की वजह से तो ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो कभी कभी पारिवारिक लोग, परिवार में भी या सगे संबंधियों में लोग या भक्त है, लेकिन हम ऐसा एकदम ही उनको कट नहीं कर सकते। तो जरूरत है अगर जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड, ओनली एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो, नहीं तो फिर हमारी भक्ति में वे जो है बाधा डालेंगे, हमको कष्ट देंगे और फिर हमारी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। ये हर समय वो लोग देखिए, देखो ये तो भक्तों के ऊपर हमेशा नजर है। भौतिकवादी लोग इतना सब कर रहे हैं तो कोई उनको, लेकिन भक्त अगर थोड़ा सा भी एक कुछ गलती किया तो बस सब लोग टूट पड़ते, भक्ति करते हैं, ये भक्ति करते हो, चैंटिंग करते हो। तो ये तो एनीवे उनका क्या कहना। तो छठा पॉइंट ये है कि पूर्वाचार्य के पद चिन्हों के अनुसार चलना। क्या है, कुछ नियम है पूर्वाचार्यों ने बनाया है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जल्दी उठना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त जितना भी हो सके, कभी कभी काम काज, लेकिन हमें अपने उन सब चीजों को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो मिनिमाइज करो। और जितना सबसे अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना, अगर नहीं तो 5 बजे, नहीं तो 6 बजे तो भी उठो। तो सुबह का समय वैसे भी अच्छा है। भक्ति में प्रगति करने के लिए जितना हम सुबह को करेंगे अपना माला जब जल्दी उठ के माला करना चाहिए। जब जल्दी उठ के माला करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, सुपर्ब जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राई करके, नहीं तो हमेशा चिड़चिड़ापन है, खास करके दीक्षित भक्त है ना, उनमें चिड़चिड़ापन ही आ जाता है। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है दीक्षा के समय में कि हम 16 माला करेंगे, एकादशी के दिन 25 माला, हमेशा तड़पते रहते हैं, हमेशा ऐसा हो जाके जैसा आई माला 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 करना है, माला कभी भी कुछ भी सेवा भी माला माला, लेकिन सोते हैं। कुछ तो त्यागना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्रोध इरिटेशन का विक्टिम बन जाओ और फिर भक्ति में मजा ही नहीं आता ऐसे करके।
तो 4 बजे उठना, मंगल आरती, सुबह को आरती, मंगल आरती करो, फिर जप करो, बैठ के जप करो। मंदिर में यही होता है। इसके लिए जब धाम में जाते हैं, यात्रा करते हैं, ये हमें आदत पड़ती है, क्योंकि जब घर में नहीं होता है, जब आदत पड़ती है तो फिर वापस आके थोड़ा उत्साह से कुछ दिन तक चलता है, फिर वापस गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो ये जल्दी उठना है, उसको कहते हैं उत्साहन। इन दिस ऑल दिस उत्साहन इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीमद् भागवतम कर लिया, कीर्तन, ये सब जो प्रभुपाद जी यहाँ पर इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, we require everyone to rise early in the morning by 4 o'clock and attend Mangal Aarti or morning worship. Then read Srimad Bhagavat, perform Kirtan and so forth. Thus we hold devotional activities 24 hours daily. Dot 4:30 मंगल आरती होती है सब मंदिरों में। हमें वो गेट पे पहुंचना है, गेट खुलेगा, हमें उस मंगल आरती के लिए टाइम पे पहुंचना है। राइट? कहाँ जा रहे? कश्मीर। ट्रेन छूटेगी, डॉट टाइम पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? रात का फ्लाइट है, जाना है यूएसए, डॉट टाइम पे पहुंचे, नींद बीन गई खड्डे में, तब सोचते नहीं। हमको तो बहुत परेशानी होती थी कि इनको रात को ही क्यों ट्रैवल करने का मन होता है, इन लोग को और कुछ काम धंधा नहीं। हमारा नींद खराब करते हैं पूरा जिंदगी। हम रात भर रातों रात काम करके अभी थक गए। ये लोग नींद को छोड़ के ट्रैवल टू अमेरिका रात को ही होएगा ना, क्योंकि जब यहाँ से निकलेंगे तो सुबह पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब इधर से निकलेंगे तो वहां सुबह हो जाएगी। वेस्ट जाना ये मतलब नींद को खराब करना, ईस्ट जाना मतलब सोना। तो इसके लिए हम करते तो भक्ति के लिए, और खास करके जो घर में रहते हैं तो दोपहर को तो सो सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, जो जॉब करते हैं उनको कठिन नहीं, उठ के दोपहर को रेस्ट करो, मिलेगा ना आपका रेस्ट। तो त्यागा जो रेस्ट वो तो मिलेगा आपको, थोड़ा रेस्ट दोपहर के समय। हर एक के लिए अपने जीवन से एडजस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक है। लेकिन ये जरूरी है कि जितना भी हो सके सुबह को उठ के सुबह को कर दो, तो फिर ये पूरा दिन आराम से अच्छे से जाएगा। 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो और देखो, फिर मुझे बताओ, ठीक है? तो ये जो है भागवतम की और ये सब। सो मॉर्निंग, अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 4 o'clock and attend मंगल आरती, Srimad Bhagavatam, reading, perform kirtan. Thus we hold continuous activities in devotional service 24 hours daily. This is called Sattovritti, of following in the footsteps of the previous Acharya who expertly filled every moment of time with Krishna conscious activities. समय 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना भी जब भी समय भक्ति में लगा, ओ नाउ आई एम फ्री, ओके अभी तो कितना अच्छा है, फोन में सब कुछ है, नाउ आई एम फ्री, आई फिनिश माई वर्क इन द ऑफिस। और ऑफिस में वो गेम खेलते रहते, बाकी के सब गेम खेलते, पबजी,
अभी तो पता नहीं कौन सा नया पबजी होएगा, लेकिन ये पबजी हमारा पबजी है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब फोन के अंदर। वैष्णव सॉन्ग, हेडफोन लगाओ, सुनते रहो, नो वेस्टिंग टाइम। 24 आवर्स यहाँ पे, fill every moment of time with Krishna conscious activity। तो ये सद्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, ये 6 कार्य करने से क्या होगा, हम जो है भक्ति में सफलता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।